हेलो क्लास। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था? उप्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट देखे थे, और हमने फर्स्ट प्रोग्राम रन करके भी देखा था, राइट? चलिए हम बढ़ते हैं आज क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ हमारे। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने बुक्स लेके बैठ जाएं ताकि साथ साथ में हम कंटिन्यू भी करते रहें, है कि नहीं? तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। तो हमने क्या देखा था कि हम एक क्लास हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसके ऊपर एग्जिस्टिंग क्लास कैसे किस के ज़रिए क्रिएट करते हैं? तो इट इनहेरिटेंस। ठीक है, चल नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू राइट एंड मॉडिफाई द सोर्स कोड। हमने सोर्स कोड किस लिए किससे ज़रिए हम बताते हैं मॉडिफाई? एडिटर के ज़रिए। कंपाइलर से हम कंपेयर करते हैं, लिंक के ज़रिए हम उसे दूसरे में लिंक करते हैं, डिबग के ज़रिए हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, बट एडिटर के ज़रिए हम उसे लिखते हैं और मॉडिफाई करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम। दो तरीके होते हैं, या तो आप फाइल में से जाके सेव करिए या तो सिंपली F2 प्रेस करिए। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग अ डेटा इन्फॉर्मेशन इन अ सेम प्लेस। मैंने क्या बताया था कि अगर कौन सा प्रोसेस है कि जिससे आप डेटा और फंक्शन दोनों को एक ही साथ स्टोर कर सकते हैं, तो इट्स नोन एज दिस। ठीक है, चल। व्हाट इज़ आउटपुट ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। आपको ऑन स्क्रीन प्रिंट करना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? वी यूज़ काउंट, वी यूज़ काउंट। चल, फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। A dash essence is diagnosing error while comparing the program. कौन सा असाइन होता है जो एरर डिफाइन करता है, मतलब एरर को पहचानता है? कंपाइलर और एक चीज़ होती है, कंपाइलर के साथ एक और चीज़ होती है। आप यहाँ पे ये मत लिखिए, आप जस्ट राइट डिबगिंग। क्या है? डिबगिंग लिखे। ठीक है, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ कहाँ है। देखिए, आप ये लिखे यहाँ पे डिबग। आप फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखेंगे? डिबग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ कंपाइलर नहीं लिखना है, कंपाइल नहीं लिखना है आपको, वहाँ क्या लिखना है? डिबग। क्या लिखना है आपको? डिबग लिखना है वहाँ पे। चलो, सी प्लस प्लस वॉज क्रिएटेड बाय, मैंने पहले ही बताया था उनका नाम, बर्जिन स्ट्रोस्ट्रुप ऑफ बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ डैश इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइल होता है, ठीक है, इधर होता है ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल ठीक है, ये क्या करता है? मशीन कोड, जस्ट राइट।
लिखा आपने? चलिए, अ सिन ऑब्जेक्ट इज़ यूज टुगेदर विथ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप काउंट लिख रहे हैं तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप सिन लिख रहे हैं तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन वाले में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ नोन एज, कोई भी क्लास जो पहले से ही है वहाँ मौजूद, उस क्लास को क्या बोलेंगे? हम उसके अंदर ही नया क्लास क्रिएट करेंगे ना, तो उसके हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं हम उसे? बेस। तो चलिए ये लिखिए, नहीं लिखना है आपको, फर्स्ट वाले का मैंने पहले ही बताया था, क्या आएगा आपका? डीबग। क्या आएगा? डीबग। बाकी के चार यहाँ से लिखिए आप। लेट्स मूव टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक चीज़ और, ये क्वेश्चंस आपके थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है, तो बी प्रिपेयर। चलिए देखिए, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं, हमने पढ़े थे। क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एक्सक्लैप्शंस, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमराइज्म, कुछ पांच कॉन्सेप्ट है। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट हेडिंग डाली क्लास। क्लास इज़ अ टेम्पलेट which has certain properties and behavior. An object customize these properties and behaviors. क्योंकि हमें यहाँ पे वन वर्ड नहीं लिखना है, हम यहाँ पे क्या बोला उसने? डिस्कस करने के लिए, ठीक है, उसने क्या बोला है? एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमें एक एक उठा के सारे एक्सप्लेन करने होंगे। तो आपने क्लास लिख लिया, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट डालिए हेडिंग नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। थर्ड डालिए एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली significant information about to the outsider member and hiding the background details, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? हम जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही देता है इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर को, बाकी हाइड कर देता है। एक्सक्लैप्शंस, exclamation is a process of putting the data and function in the same place, ठीक है। इसका क्या काम है? ये डेटा एज वेल एज फंक्शन को एक ही प्लेस पे रखता है। इनहेरिटेंस इज a process of creating a new class based on an existing class. Inheritance is a process of creating a new class based on the existing class, ठीक है।
क्लियर हुआ? चल, पॉलीमेरिज्म. Polymorphism is a process of showing different behavior in different instance. मतलब कोई भी जो अलग क्लास है, हर एक क्लास का अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए काम करता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आप इसे लिखिए. आप फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक लिखिए, मैं उसके बाद नीचे कर रहा हूँ पूरा. चलिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिए. चलिए, लिख लिया आपने? लेट्स मूव टू C++ environments. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट? देखिए ये वाले. डिस्कस द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऑफ C++. C++ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मतलब उसे क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इन्वायरमेंट चाहिए होता है. तो लिखिए, टू एग्जीक्यूट a C++ प्रोग्राम वी नीड अ फॉलोइंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, फर्स्ट इज एडिटर. अब आप एडिटर के लिखिए, एडिटर के अंदर लिखिए, एन एडिटर इज़ यूज टू राइट एज वेल एज मॉडिफाई द प्रोग्राम. ठीक है, ऑल्सो नोन एज सोर्स कोड. सोर्स कोड जो होता है ना, मतलब आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उससे एडिट करने के लिए या लिखने के लिए या तो मॉडिफाई करने के लिए काम आता है. व्हाट इज़ कंपाइलर? A compiler is used to convert the source code into machine instruction which are then executed by the computer. कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या करता है, जो हमने कोड्स लिखे ना, सोर्स कोड जो हमने लिखी है उसको एक मशीन को लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आता है. अच्छा, नेक्स्ट हमें लिंकिंग भी चाहिए. लिंकिंग प्रोग्राम क्या करता है? अ लिंकिंग प्रोग्राम इज़ यूज टू लिंक द component of the compiled program with one another in order to generate the complete machine executing program. मतलब छोटे छोटे उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को दूसरे से लिंक करके एक प्रॉपर मशीन प्रोग्राम बनाना, उसे हम क्या करते हैं? लिंकिंग प्रोग्राम. व्हाट इज़ डिबगिंग? Debugging assist is debugging. When compiling program, it is used if the object program provide unaccepted result. ये क्या करता है? एरर डायग्नोसिस करने के लिए काम में आता है. मतलब एक एरर ढूंढता है ये कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है कोई पर्टिकुलर लाइन में, तो हमें बताता है. चलिए, तब तक आप इसे लिखिए इतना. चले, लिखा आपने? हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंट एंड सिन ऑब्जेक्ट?
count is an output object which is used to print to the screen. ठीक है, it is used together with the certain operator, then certain operator write the data on the screen. ठीक है, ये क्या करता है, ये डेटा इनपुट डेटा करता है, यूज़ क्या करता है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन प्रिंट आउट करने के लिए. ठीक है, और सिन क्या होता है, सिन इज़ एन इनपुट ऑब्जेक्ट यूज टू एक्सेप्ट द यूज़र इनपुट. ये क्या करता है सिन, ये यूज़र इनपुट है, मतलब कुछ आप इनपुट दे सकते हैं ऊपर, फिर बाद में उसे कंपाइल करने के लिए हम उधर सिन यूज़ करते हैं. चलिए आप इसे कॉपी करिए, काउंट एंड सिन. Let's move to the next one. What is comment? How many types of comments are there in C++? C++ में दो टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइंस के कमेंट होते हैं. ठीक है, चलिए लिखिए. कमेंट इज़ एन अनएक्सेप्टेड स्टेटमेंट विच अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द कोड ईजिली. ठीक है, मतलब अगर आपको नेम टैग कुछ देना है वहाँ पे कि ये कोड इसका सोर्स है या कुछ है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, कमेंट यूज़ करते हैं. कमेंट डू नॉट अपीयर्स इन द आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन में नहीं आता है. दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड. C++ सपोर्टेड टू टाइप्स ऑफ कमेंट. ठीक है, यहाँ दो टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन. सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ डबल स्लैश एंड रिमेनिंग लाइन्स इज़ कंसिडर एज कमेंट. ठीक है, बाकी की जो भी लाइन जो कंसिडर कमेंट कंसिडर करते हैं. अ मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विथ, ठीक है, स्लैश स्टार एंड एंड विथ स्टार स्लैश. चलिए आप इसे लिखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिए. नेक्स्ट बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द हेडर फाइल एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. हेडर फाइल हम टॉप ऑफ द प्रोग्राम में क्यों रखते हैं. हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल विच इज़ इम्पॉर्टेंट और यूज्ड इनटू एनी C++ प्रोग्राम by using the pre-process hash include statement. ठीक है, header files have an extension .h which contains C++ function declaration and micro definition. ठीक है, में क्या होता है, हेडर फाइल हम क्यों ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हेडर फाइल क्या करता है, उसके पास बहुत सारे फंक्शंस और इसमें प्री डिफाइंस होते हैं. ठीक है, और ये किससे डिनोट होता है, प्री प्रोसेस किससे होता है, हैश टैग से स्टार्ट होता है, और इसका एक्सटेंशन फाइल किससे सेव होता है, .h से. ये हमें इजीली नेट पे से मिल जाता है, जो भी रहता है. तो इसमें बहुत सारे फंक्शन ये सब स्टोर होते हैं, इसलिए हम इसे सबसे टॉप पे यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए आप इसे लिख लीजिए. और आप लोग एक काम करिए, पूरा मुझे लिख के बुक्स में आप अपना पिक्स खींच के आप मुझे सेंड करिए कि हाँ मेरा ये वर्क हो गया है, ये होमवर्क हो गया है, ये नहीं हुआ है. ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिए, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. चल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बी सेफ, बी हैप्पी, और पढ़ते रहिए. और आप मुझे पूरा होमवर्क करके देंगे अपना. चलिए.